तो गाइस सभी को पहले दिल से राम राम। मैं संदीप ई रिक्शा यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और बाल थोड़े से आज खराब हो गए हैं क्योंकि टोपी लगाई थी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें लिथियम बैटरी के ऊपर बताने जा रहा हूँ। और देखिए बोलते समय भी मुंह से भाप निकल रहा है, धुआं। तो आपकी तरफ कैसा ठंड है कमेंट जरूर करिए, बताइए मुझे, ताकि हमें भी पता लगे कि कैसा ठंड आपकी तरफ पड़ रहा है। और अगर आज की वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो लिथियम बैटरी आप कभी भी असेंबल नहीं कर पाएंगे, ना बना पाएंगे। और इस चीज के लिए आप 10,000 20,000 रुपये फीस देते हैं, और मैं आज वो फ्री में बताने जा रहा हूँ। तो मेरे पास एक ये लिथियम बैटरी आया है, बहुत दूर से आया हुआ है, मुझे खुद नहीं पता किस जगह से आया है, लेकिन काफी दूर से है। और यह किस सेटअप के लिए है तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास एक ये लिथियम बैटरी है। इसका कुछ फ्रंट वेब आपका जनरली ऐसा है, इसका देखेंगे आप लोग इस प्रकार का है। और मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है आपका 100 बैटरी, और जो एंड वोल्टेज मतलब कि जो डाउन वोल्टेज है वो आपकी 42 है, और जो नॉर्मल वोल्टेज जो है 48 है, और फुल चार्जिंग वोल्टेज 54 है, मतलब कि 54 वोल्ट है। और वेट इसका है 50 किलो। ठीक है, अगर दोबारा से आप लोग देखिए तो यहाँ पे जूम करके आप देख लीजिएगा, आपको 100 की बैटरी है ये। और ये लिथियम आयन जो है फॉस्फेट बैटरी है। ठीक है, सर ने जिन कस्टमर का ये बैटरी, उन्होंने कहा था कि मुझे इसको हमें 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे चलाना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इसके आगे हम इसमें क्या क्या कन्वर्जन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीजें पूरी डिटेल आप में आपको बात पता लगेगी। इसके साथ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये इसमें BMS लगा हुआ था, ये वाला, जो कि BMS ये टोटल डेड था, आउटपुट नहीं आ रही थी। हमने सब कुछ देखा, आउटपुट नहीं आ रही थी। तो इसको हमने चेंज करना है इसको। उसके बाद ये वाईफाई कार्ड था, तो ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा बेकार था, इसका रस्टिंग, पीने पुने सब रस्टिंग लग चुकी है इसकी, आप देख सकते हैं। तो ये सब, इसको भी हम ये तो फिलहाल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसका इन्वर्टर पे यूज करना है। हम इसमें क्या यूज करने जा रहे हैं तो देखेंगे। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो हमें ये BMS लगाने जा रहे हैं। देखिएगा, डेली कंपनी का है BMS, 15 सेल 48 वोल्ट 100 एम्पियर का लगा रहे हैं ये। और इसका देखिएगा अगर आप लोग ध्यान से, तो इसकी जो डिस्चार्जिंग करंट है वो 100 एम्पियर, मतलब कि 100 एम्पियर तक का ये आपका डिस्चार्ज करंट लेगा। और चार्जिंग करंट है जो वो 50 एम्पियर विद बैलेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये कैसे कंफर्म किया कि यहाँ पे 15 सेल का बैटरी लगना है या 16 सेल की BMS लगना है। देखिए, सबसे पहले लिथियम में अगर लगाना है, या लिथियम आयन है या लिथियम फॉस्फेट है, तो आपका उस बैटरी का वोल्टेज पता होना चाहिए, नॉर्मल वोल्टेज प्लस डिस्चार्ज वोल्टेज। कि नॉर्मल वोल्टेज कितना है, चार्ज वोल्टेज कितना है, डिस्चार्ज वोल्टेज कितना है, ये तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी वोल्टेज गिना, बैटरी गिना कि ये कितने वोल्ट बैटरी है, जो पावर बैंक है ये हमारे साथ। अगर हम देखते हैं तो जर्नली यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 और एक 5 बैटरी है, और 3 सीरीज है। ये 15 सेल की हमारी बैटरी हो गई। पहली चीज, 15 सेल अगर आपका है या 16 सेल है, अगर उसमें से एक सेल का भी वोल्टेज और अगर कम ज्यादा होगा तो BMS आपका काम नहीं करेगा। ये जो बैटरी मेरे पास आई थी ये बहुत ज्यादा अनबैलेंस थी, इसका बैलेंस हमें करना पड़ा। तो बैलेंस में भी हमें समथिंग 24 घंटे का समय लग गया इसको बैलेंस करने में, क्योंकि हमें एक एक बैटरी को अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। क्योंकि हमें लाइफ साइकिल वगैरह भी चेक करना था, क्योंकि हम अगर देते हैं तो करीबन कोई बीच में कंप्लेंट ना आई। और सर ने इतना दूर से भेजा है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा कि हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ें। ठीक है, अब ये आप समझ चुके होंगे कि कितना इंफॉर्मेशन वीडियो में बना रहा हूं, और ये छोटी छोटी बातों से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी गहराई होने वाली है इस वीडियो में। तो BMS लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक एक बैटरी का टोटल वोल्टेज चेक करना है। अगर टोटल वोल्टेज अगर आप लोग नहीं चेक करेंगे तो आपका बैटरी बैंक कामयाब नहीं होगा, बैटरी बीच में ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अच्छे कंपनी का मल्टीमीटर का यूज करेंगे, और इसका हम सभी बैटरियों की वोल्टेज को चेक करेंगे।
इसी के साथ में मैं इसमें आपका बहुत सी इंफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा, दूंगा आप लोगों को। मैं अभी इस टाइम फर्स्ट टाइम इसमें अभी तक जो भी बीएमएस हम बैटरी बना रहे थे उसमें हम लोग नॉर्मल यूज का वायर कर रहे थे, जो कि एसी वायर थी। लेकिन मैं जा रहा हूँ इसमें डीसी वायर, जो कि ये स्पेशल डीसी के लिए बनी होती है। अभी तक हम लोगों को जैसे कि मैक्सिमम मैकेनिक को ये पता था कि हमारी एसी वायर और डीसी वायर एक ही होती है, लेकिन नहीं, एसी वायर अलग होती है, डीसी वायर अलग होती है। जनरली कभी भी अगर डीसी वायर देखेंगे तो इसमें हमारा कालापन या कार्बन जल्दी नहीं आता, क्योंकि ये अलग होती है, डबल कोटिंग होती है। ये जनरली हमारा सोलर पैनल में यूज होता है। तो यहाँ पर मैं 12 mm की वायरिंग यूज कर रहा हूँ डीसी वायर, जो कि बहुत सुटेबल है। कि किलोवाट का जो सिस्टम है आपका, अगर 3 किलोवाट है, या आपका जर्नली मान के चलते हैं कि जैसे कि ई रिक्शा का 50 एम्पियर का लोड है, तो 50 एम्पियर का लोड है, या आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है। अगर 3 किलोवाट सिस्टम पूरी फुल एफिशिएंसी के साथ चलेगा, मतलब पूरा ही 3 किलोवाट, तो समथिंग 48 एम्पियर के वहां पे लोड ड्रॉ होगी। मतलब 48 एम्पियर से ऊपर अगर आपका जाता है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक कट कर देगा, क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम 48 एम्पियर से ऊपर का लोड ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ इसका मैं एक एक वोल्टेज चेक करते हैं और समझते हैं, और इसकी पूरी जीरो लेवल से हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैमरा को स्टैंड पे लगा लिया है, और थोड़ा सा कैमरा मेरे को तिरछा रखना पड़ रहा है। मैं अभी थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, बस अभी यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कि कैसे हमें सबसे पहले इस बैटरी का वोल्टेज को मेजर करना है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले हमें एक एक सेल की बैटरी का वोल्टेज को मेजर करना है, और उसके लिए हमें मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट करना है। और DC 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद हमें एक एक सेल का वोल्टेज को हमें मेजर करना है कि क्या एक एक सेल की जो हमारा है वो ठीक आ रही है कि नहीं। तो एक बार हाथ से पकड़ लो इसको, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से इस कोने से स्टार्ट करते हैं, ठीक आ रहा है। तो इसका हम देखते हैं, तो प्लस और माइनस का सिंबल को देख के देखते हैं। तो इसका 3.3 मतलब 3.3 के समथिंग वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये सेल हमारा बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये देखते हैं, तो ये भी हमारा 3.3 है, देखिएगा। उसके बाद अगर इसको चेक करते हैं तो ये भी हमारा 3.3 है। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ये भी 3.3 है, और इसको चेक करते हैं हमारी पांचवी सेल लास्ट का, तो 3.3 है। क्योंकि हमने इस सेल को बैलेंसिंग कर रखा है, तो इस कारण से हमारा पूरा सेल जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। उसके बाद इसी के साथ हम ये देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी 3.3 आ रहा है, यहाँ पर 3.3 ही आ रही है, देखेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमारा 3.3 है। इसके बाद अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो इस बैटरी का भी 3.3 है, और इसको देखेंगे तो 3.3 है। 10 बैटरी का वोल्टेज हमारा बिल्कुल सेम है, 3.3। क्योंकि अगर हम इसको बैलेंस नहीं करते, तो बैलेंस नहीं करने का मतलब कोई ना कोई बैटरी इसमें बीच में फेल हो जाती है और बीएमएस काम करना बंद कर देता। उसके बाद यहाँ आते हैं तो 3.3 है, और इसके बाद यहाँ आते हैं तो ये भी हमारा 3.3 है, ये भी हमारा 3.3 है, और यहाँ पे भी अगर हम आ रहे हैं तो 3.3 है, और यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे भी 3.3 है। तो आपने ये देख चुके होंगे अभी तक आप कि मैंने सारे 15 बैटरियों की मैंने सारी वोल्टेज को मेजर किया, जो कि बिल्कुल 3.3 थी। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि जब ये पावर बैंक बन के या बैटरी बैंक हमारा तैयार होगा तो कितना ही बेहतरीन बैटरी बैंक हमारा होगा। अब स्टार्टिंग कैसे करना है, तो हमारा ये जो बीएमएस है, ये देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो ये हमने लीफ जो है, हमने जर्नली देखिएगा यहाँ पर हम आप लोग देखेंगे तो देखिए लीफ फॉस्फेट का ही हमने इसका बीएमएस मंगाया है। 15 सेल हमारा यहाँ पे लिखा है, और 48 वोल्ट 100 एम्पियर का है। तो सबसे पहले हमें इस बीएमएस का, देखिए यहाँ पे इसका जरूरत अभी नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी कनेक्शन करने हैं, जो कि हमें ये 15 वायरों का कनेक्शन होता है। ये जो इसकी 15 वायर को कनेक्शन होता है, जो कि मैं अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिपिंग करके यहाँ पर मैंने देखिए हीट सिंक ट्यूब लगा रखी है। देखिए ये हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एकदम कर रखा है काम, क्योंकि जब हम अगर पार्टी से या कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि पार्टी हमारा बिल्कुल अच्छा से खुश रहे। इसका कनेक्शन हमें क्या करने के लिए देखेंगे अगर आप लोग,
तो टोटल इसमें 16 वायर हैं। 16 वायर मैं गिन के आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि 16 वायर क्यों है? क्योंकि 15 सेल के हो गए लाल वाले और एक हमारा ग्राउंड हो गया, टोटल 16 वायर है। और इसको कनेक्शन कैसे करना है? हमें माइनस से, मतलब कि माइनस के बाद ये अगर हम माइनस में जोड़ रहे हैं, ये वाली प्लस माइनस वाली, उसके बाद हर एक सेल 3.3 वोल्ट बढ़ाते चले जाना है। तो इसका आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरी जो पत्ती लगी हुई है ये मेरा माइनस है, ये इसका हमारा माइनस है। तो हम एक पत्ती माइनस को जो वोल्ट है यहाँ पर, हम एक माइनस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे कि एक नट को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं पहले, और यही से हमारा लोड उठेगा। यहाँ पे माइनस का लोड उठेगा और यहाँ से हमका प्लस का लोड उठेगा। ठीक है, हो गया। ये हमारा माइनस और यहाँ पर हमारा प्लस। माइनस में हमारा बीएमएस लगेगा, प्लस हमारा एमसीबी से डायरेक्ट होके जाएगा। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा शॉर्टली फॉर्म से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे टाइट करने में हमें दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लिपिंग की हुई है, ताकि हमें प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, टाइट कर देंगे 13 नंबर की इससे गोटी से, क्योंकि हमें यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ही काम करना होगा। क्योंकि लूज अगर रहा तो ये बैटरी वापस आने का चांस हमारे पास 100% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 नंबर की इसको गोटी से टाइट कर लेते हैं माइनस की पिन को। ये माइनस हमने टाइट कर लिया। अब माइनस के बाद हर एक पॉइंट 3.3 को टाइट करना है पत्ती के साथ। तो देखेंगे तो जर्नली हमारा, अब यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं शो कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो माइनस तो हमारा हो गया, माइनस के बाद हमारा 3.3 माइनस यहाँ है, तो 3.3 हमारा यहाँ पे मिलेगा, मिल रहा है। तो एक पत्ती आपका 3.3 हमारे को यहाँ लगाना है। ठीक है, हो गया। तो माइनस के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहली पत्ती देखिए माइनस पे लगा दी, और उसके बाद 3.3 यहाँ आ रही है ना, 3.3 मल्टीमीटर आ रहा है। तो 3.3 हमारा पहला माइनस के साथ पहली पत्ती, ये पहला वायर 3.3 यहाँ पे लगाना है। और ये हमारा पहला नट हमने 3.3 का ले लिया है, और इसको हमें प्रॉपर तरीके से एकदम बेस्ट तरीके से टाइट कर देना है 3.3 में। तो हमने पहला तार यहाँ पर देखेंगे माइनस के साथ, ये माइनस है और पहला तार हमने 3.3 में जोड़ दिया। दूसरा तार 3.3 से जो ऐड होगा उसमें टाइट करना है, जो कि हमारा ये वाला वायर है। ठीक है, मतलब कि 3 वोल्ट हमको क्या करना है, ऐड करना है हर एक तार में। और टोटल 15 सेल है, तो 15 के 15 सेलों के पॉजिटिव पर ये लगता जाएगा। देखिएगा, अभी मैं इसको फाइनल, ये हो गया तो मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। ये हो गया, देखिए ये हमारा कौन सा तार है, सेकंड वाला। सेकंड के बाद अगर हम थर्ड लेते हैं तो थर्ड भी हमारा सीधा यहाँ पे अगले 3 वोल्ट पे। अभी कैसे मैं डाल रहा हूं, अभी एक बार मल्टीमीटर से मैं मेजर कराऊंगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे 3 वोल्ट पे देखिएगा। पहला चीज, अगर आप इस चीज को गांठ मार लीजिएगा, अगर आप लिथियम बैक बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक आपके भारी नुकसान आपको दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई घर पे अगर आपके बच्चे बुच्चे हैं तो लिथियम बैटरी बना रहे हैं तो उनको दूर कर दें, क्योंकि ये बच्चों को खेलने वाली आइटम है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये बोल्ट है, ये बोल्ट को हम लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने सभी बैटरियों की बोल्ट को खोल रखा था। हमने अभी बताया था आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसका हमने सेल को बैलेंस किया हुआ था, इसलिए हमने खोल के सिंगल सिंगल की ही किया है बैलेंसिंग, इस कारण से ही इतना परफेक्ट आया है। देखिए ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 3.3 के लिए फिर से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3.3 हमारा अगला वोल्टेज यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे भी हम इसको लगा देंगे 3.3 वोल्ट के लिए। देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लगा दिए, और फिर से अगला तार
जो एक देखेंगे, अभी हमने 3 तार कनेक्शन किए हैं, चौथा तार भी हमने ले लिया है। और चौथा तार का यहाँ पे आप निकालिए, पीस निकालिए। चौथा तार के लिए भी हमने यहाँ पर आपका एक हमने थिम्बल ले लिया है और एक पेच ले लिया है। हमने सारा पार्ट्स जो भी लगाया है ओरिजिनल लिया है, लोकल कोई भी पार्ट्स इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक थिम्बल भी लोकल हम यूज नहीं कर रहे हैं। जब भी लिथियम पैक बनाए तो जो भी सीरीज करने वाली जो पत्ती लगी है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट करें, क्योंकि वहां पर बहुत हाई एम्पियर ड्रॉ होता है। और हाई एम्पियर ड्रॉ होता है तो उसी के कारण हमारी, अगर वहां पे थोड़ी सी भी लूज कांटेक्ट होगा तो हमारा सेल खराब होने का चांसेस पूरा रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने 4 वायर को कनेक्ट कर लिया है। 4 वायर का कनेक्ट का मतलब देखिएगा, तो अभी किस तरीके से हमने किया है ये आपको मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो अभी हम क्लियर कर लेंगे। तो मल्टीमीटर दिखाइए। देखिए हमने एक माइनस पे रखा और एक हमारा 3.3 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अगर दूसरा 3.3 हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। देखिए 3.3 ऐड हो गया ना, 6 वोल्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे तो 9 वोल्ट हो गया, और 9 वोल्ट के बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं 9 वोल्ट के बाद तो हमारा 12 वोल्ट, ठीक है। 13 के समथिंग हो गया क्योंकि 3.3 ऐड हो रहा है। और उसके बाद अगर ऐड करेंगे तो फिर से यहाँ से आपका ये 16 वोल्ट, 3 वोल्ट और ऐड हो गया। तो एक पत्ती हमारी 1 वोल्ट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 16 वोल्ट वाले पे, क्योंकि 3.3 ऐड होता जा रहा है। तो ये भी हमें लगा लेना है, यहाँ पे 1 वोल्ट हमें यहाँ लगाना है। मतलब कि सीधी सी कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि हर एक बैटरी में अगर आपका 3.3 है तो 3.3 ही ऐड करते जाना है, बीच में आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट हम तार लेते हैं, तो ये भी हमारा 3.3 ऐड होगा। तो 3.3 ऐड होने का मतलब है कि भाई अभी हमारे को इस साइड आना है, तो ये भी हमारा 3.3 ऐड हो जाएगा। और बहुत सावधानी से इसको करना है। ये भी हमारा 3.3 ऐड होता गया। बड़े वाला नट दे दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया भाई, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, लिथियम बैटरी से बनाने से रिलेटेड सारी फॉल्ट अभी मैं और भी आसान कर दूंगा इसको आगे चल के। आप वीडियो को पूरा देखिए एक बार। लाइए बोल्ट नट दीजिए। ठीक है, ये 3.3 के साथ सभी हम काम करते जाएंगे। बहुत सिंपल है इसका बैटरी का कनेक्शन करना। यहाँ ध्यान देंगे कि अगर आपका एक भी बैटरी का वोल्टेज या तार आपने गलत कर दिया तो बीएमएस आपका काम नहीं करेगा, और उल्टा बीएमएस आपका खराब हो जाएगा। बीएमएस की कोई भी पीछे से किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं आती, ये ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट की कोई वारंटी या गारंटी नहीं आती है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, तो ये जल्दी हमारे खराब नहीं होते हैं। क्योंकि अगर मैकेनिक आदमी सही से फिट कर रहे हैं तो खराब कभी होता ही नहीं है। अगर आप कहीं से बीएमएस परचेज कर रहे हैं तो वारंटी का आप इच्छा ना रखें तो ही बढ़िया है। चाहे आप मेरे से ले रहे हैं, मैं तो फिलहाल बीएमएस अभी रख नहीं रहा हूँ। ये सभी मैंने पेच आपके प्रॉपर तरीके से फुल्ली अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। ये मैंने पेच सब फंसा दिए हैं, बोल्ट जितने भी इसके सब टाइट कर दिए हैं, फंसा दिए हैं। और बाद में फाइनल एक बार टाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो फिर से हमें 3.3 ऐड करना है। नेक्स्ट लेवल का एक तार को फिर से एक अगला तार को ले लेना है जो कि 3.3 ऐड करना है।
मतलब 3.3 करते 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 आपको 48 तक पहुंच जाना है, सीधी सी बात है। ये कंसेप्ट है इसका। फिर से एक अगला तार हम उठा लेते हैं, और अगला तार उठाने के बाद अगला 3.3 पे पहुंच जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो लंबा करने का ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कुछ प्रॉपर तरीके से फिट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि आगे आपको क्या नुकसान यहाँ पर हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो। क्योंकि हम भी जब बैटरी पैक बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो चीजें हमारे साथ होती है, तो इसलिए आपको पूरा आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब सीधा देखिए, धीरे धीरे करते करते हमारा पूरा सिस्टम 3.3 पे कसता जा रहा है, और हमारा काम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक ये नट रहेगा तो इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से अगला तार, अब इसके आगे इसका फाइनल टचअप होने वाला है, क्योंकि अब बीएमएस का काम है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अभी हम सारा यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि कितना कौन से तार पे कितना आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही 3.3 लास्ट बच गया, जिसको भी हम लगा देंगे, और एक लास्ट फाइनल 48 वोल्ट, जो कि 48 वोल्ट के प्लस पे जाएगा। देखिए, जो हमने ये फाइनल अलग हमने सिंबल लगा रखा था, इससे पता लग रहा है कि हमारे को काम जो भी हमने कनेक्शन किया है वो क्या किया है, प्रॉपर किया है। क्योंकि अगर प्रॉपर नहीं करते तो कनेक्शन का तार यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ होता। अभी ये हमारा फाइनल लोड आ गया यहाँ पर, और लोड आने के बाद अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, मैं एक बार सभी बैटरियों को टाइट कर दूंगा। एक एक वो बैटरी बोल्ट जो है इसके, थोड़ा सा पकड़ लीजिए इसको। क्योंकि यहाँ पे इसको इसलिए टाइट करना जरूरी है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और थोड़ी सी गलती के चक्कर में अगर कोई भी बोल्ट लूज रह गया और लोड ज्यादा पड़ा, तो बैटरी का सीधा बोल्ट जो है ऊपर का वो कतर जाएगा। अगर आपको भी कोई भी लिथियम बैटरी पैक बनवाना है इस टाइप का, तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं। नया सेल नहीं बनाता हूं मैं, नया के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं लग रहा, ये प्रोजेक्ट था तो मैंने कर दिया। अभी ये ध्यान दीजिए कि ये बम से कम नहीं हो रखा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक, अगर कोई भी स्पार्किंग पत्ती हुई, तो ये समझ लीजिए कि ये बम से कम नहीं है।
इसलिए मैं किसी स्टूडेंट को नहीं दे रहा हूँ, खुद टाइट कर रहा हूँ सावधानी के साथ। तो थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दीजिए वीडियो। तो हमने टोटली यहाँ पे हमने सारे बोल्ट को टाइट कर लिया है, और टाइट करने के बाद हम अब एक एक पिनों की हमें वोल्टेजों की मेजर करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर यहाँ पे समझ जाइएगा कि अगर एक भी वायर का यहाँ पे कनेक्शन गलत होगा तो बीएमएस हमारा काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और हल्का सा बस यहीं पे दिखाइए और पिनों को दिखाइए। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को रख लिए हैं, आ गया। और यहाँ पर एक तार हमने मल्टीमीटर का ग्राउंड कर दिया, इसको पकड़ो। और यहाँ पे इसके बाद धीरे धीरे इसको 3.3 को ऐड करते हुए हम चलते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर पिन पे देखेंगे ग्राउंड के बाद, तो यहाँ पे मिलेगा 3.3। उसके बाद आपको फिर से 3 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 9, 9 के बाद फिर से समथिंग वही 12 मिल गया। 3 वोल्ट ऐड करना है आपको, 13 मिल गया, 13 3 15, और 15 3 19। देखिए अब हमारा 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर लगा था, तो यहाँ पे इसलिए हमने अब यहाँ कर लेना है दोबारा। देखिएगा तो यहाँ पे हमारा ये 20 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 16 हो गया ना, 16 में 3 करेंगे तो हमारा 6 पॉइंट हो गया, ये 23 हो गया। 23 के बाद हमारा मान के चलिए समथिंग यहाँ पे 23, यहाँ देखिए 23 के बाद हमारा कितना हो जाएगा 29 के समथिंग, क्योंकि 3.3 ऐड हो गया। 29 के बाद अगर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है 19। अब देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे को बता रहा है कि हमने कहीं ना कहीं से गपला कर दिया है। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोबारा देखिएगा कि यहाँ पर हम काम देखते हैं 3.3 ओके है। 3.3 के बाद अगर हम ऐड करेंगे तो 6.6 हो गया, और 6.6 के बाद देखेंगे तो 6.9 हो गया, और उसके बाद 3.3 और ऐड करेंगे इसमें तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिएगा समथिंग 13 हो गया। 13 के बाद अगर आप देखेंगे तो 16, 16 के बाद यहाँ पे देखिए 23, यहाँ पे गड़बड़ है, एक तार हमारे से चेंज हो गया, 19 की जगह सीधा 23 हो गया है। अब ये लाइव हमें ठीक करना होगा। अब ये तार देखता हूं कि कौन सा तार है, तो मैं ये मेरे को यहाँ पे कपला आ रहा है, और ये देखिए यहाँ 19 दिखा रहा है, यहाँ 29 दिखा रहा है, तो यहाँ 19 दिखा रहा है, 29 के बाद 19 दिखा रहा है। ये आगे पीछे काफी सारे तार हमारे को यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो हमें क्योंकि तो ये सब 3.3 के हिसाब से ऐड है, मतलब कि 2 तारे बीच में गपला कर दिया हुआ है हमने। 2 तार यहाँ पे बीच में गपला होने के बाद 19 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि जबकि 2 तारों से पहले हमें 19 वोल्ट आना था। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से टोटल गड़बड़ कर दिया हुआ है, जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा। और नहीं तो इसमें बीएमएस अगर हम इस तरीके से बिना चेक करे लगाते तो बीएमएस हमारा खराब हो जाता। तो इसको मैं पॉज करके ठीक करके फिर दिखाता हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या हो गया कि हमारे से तार का मिस्टेकिंग हो गया था, और यहाँ पर मैं अभी देखिए दोबारा एक बार वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। तो अभी ध्यान से देख लीजिएगा कि वोल्टेज क्लियर ही, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसे बीएमएस लगा देता, अगर आप लोग भी ऐसे बीएमएस लगाते, तो तुरंत के तुरंत आपका बीएमएस यहाँ पे खराब हो जाता, या तो फिर पावर ही नहीं आती और उससे आप सोचते कि बीएमएस हमारा खराब है। तो देखिए माइनस वाला हमारा ग्राउंड के बाद अगर पहला तार हमारा होगा तो 3.3, देखिए 3.3 ऑलरेडी हमारा आ रहा है, थोड़ा सही से दिखाइए। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, इतना पे ले लीजिए। तो 3.3 आप देख सकते हैं। तो 3.3 के बाद नेक्स्ट वोल्टेज ऐड करते जाइए आप, ठीक है। देखिए ऐड करते जाइए, मैं सभी वोल्टेज धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। देखिए 16 हो गया, 16 के बाद 19 होना चाहिए, यहाँ पे 23, 23 के बाद आपका 26, 26 के बाद 29.9 क्योंकि पॉइंट ऐड हो गया, वहां पे फिर 33, 33 के बाद यहाँ पे 36, फिर से 39, 39 के बाद आपका यहाँ पे 43, 43 के बाद 46, और 46 के बाद यहाँ पे टोटल 49.9। ये टोटल वोल्टेज अगर आप लोग यहाँ पे मेजर कर पाए होंगे, तो अगर इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करते हैं तो ये ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मैंने मिस्टेक किया होता या किसी स्टूडेंट के भरोसे छोड़ दिया होता तो राम नाम सत्य हो जाता उसका बीएमएस का। चलिए ठीक है, हटाइए। तो अब यहाँ पर हमारा ये बीएमएस कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि जो बीएमएस का सीरीज है वो कनेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका सबसे मेन चीज बनाना है, इसकी ऊपर का कवर।
और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका क्या करना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी मतलब माइनस, मैं आ रहा हूं यहाँ पे, रुक जाओ, यहाँ पे देखेंगे तो आपको बस ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बी माइनस और पी माइनस, मतलब कि ये फेस का माइनस है जो आपकी आउटपुट लेना है, जहां से आपको आउटपुट लेना है, मतलब कि सीधा कॉन्सेप्ट है कि इसको हमें बैटरी के माइनस में ऐसे जोड़ देना है, देखिएगा ऐसे एक तार को, और इसी से हमें माइनस ले लेना है और ये हमें बीएमएस को यहाँ पे लगा देना है, मतलब कि ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और हमारा यहाँ पे चार्जिंग पूरी जो वोल्टेज है बीएमएस के थ्रू आउटपुट हो जाएगी। हमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं एमसीबी जो यूज कर रहा हूँ वो 63 एम्पियर की एमसीबी यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मैं हैवल्स की ओरिजिनल यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं लोकल यूज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी प्रोडक्ट, देखिएगा। और ये 63C63 वाला है, तो हमने एक प्लस पे भी लगाना है और प्लस माइनस पे भी लगाना है, ताकि अगर ओवरलोड जाए तो एमसीबी हम चालू और बंद कर लेंगे। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो आपको समाप्त करता हूँ। मैं पूरा फाइनल करके इसका पार्ट 2 अपलोड जरूर करूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।